बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी का आज का बहुत मार्मिक भजन है। यह भजन मैं आप सबके बीच रखूं, इसके पहले कबीर आश्रम देवरी चैनल की ओर से समस्त श्रोता बंधुओं को आभार व्यक्त करते हुए सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। सद्गुरु कबीर साहब जीवन की वास्तविकता को दिग्दर्शन कराते हुए यह बहुत सुंदर भजन कह रहे हैं। साहिब कहते हैं, भंवरवा को तोर संगवा जाई। भंवरवा अर्थात भ्रमण में निकला हुआ यह जीव। हम सब भ्रमण काल में, एक खानी से दूसरी खानी, दूसरे से 84 खानी कहते हैं ना। 84 खानियों में जीव भटक रहा है और भटक भटक कर वह दुख भोग रहा है। इस दुख से मुक्त होने का, दुख से छूटने का केवल एक ही उपाय है। वह क्या उपाय है? निर्मोहता पक्की करो, है ना। जब तक मोह है तब तक जीवन में दुख है, क्योंकि अनंत योनि और खानियों में हमको भटकना पड़ रहा है। सद्गुरु कबीर साहब एक भजन में कहते हैं, फिरऊं का फूले फूले फूले। इसमें बहुत सुंदर है कि जब 10 मास ऊर्ध्वमुख होते सो दिन काहे को भूले। क्योंकि जीव जब भ्रमण काल में रहता है, भंवरवा को तोर संगवा जाई, तो सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि हे जीव, तुम भ्रमण काल में हो और कितनी बार गर्भ में जाते हो, है ना। कई बार गर्भ में जाना पड़ता है। कुछ समय तक आदमी इस संसार में रहता है, लेकिन जन्म के और मृत्यु के समय कितना दुख भोगता है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, करीब करीब 570 दिन तक, 9 महीने, कोई 9.5, कोई 9.25, कोई 8.5, ऐसे महीनों में पैदा होता है बच्चा। और ये तो मनुष्य जीवन का है। अन्य खानियों में और ज्यादा होता है। क्या हो गया? अन्य खानियों में और ज्यादा समय भी होता है, और किसी खानियों में बहुत कम। थोड़े थोड़े में जन्म, थोड़े थोड़े में मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे कई कई दिनों तक बच्चा गर्भ काल में रहता है ना। और वहां पर दुख भोगता है, और पैदा भी होता है तो कितना एकदम जैसे गीला गुड़ होता है ना। पूरे बच्चे को उठाना, संभालना, उसकी देखभाल करना कितना मुश्किल होता है माँ के लिए। और बच्चे के लिए भी एकदम कोमल त्वचा, बड़ा ध्यान रखा जाता है कहीं लग न जाए। धीरे से पकड़ना, उठाना, खिलाना, नहलाना, धुलाना, है ना, दूध पिलाना। तो सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं, इन दुखों से मुक्त होने का काम करो। और इन दुखों से मुक्त होने का काम कुछ लोगों ने किया। समय समय पर ऐसे संत महापुरुषों का प्रादुर्भाव होता रहता है। ऐसे महापुरुषों का इस पृथ्वी पर जन्म होता रहता है, जो इस संसार से और संसार के दुखों से मुक्त होने का काम करते हैं। और उनके सानिध्य में और लोग भी उनके संपर्क में आते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। उनकी रहनी, उनके आचरण, उनके ज्ञान से प्रभावित होकर के इस संसार के दुखों से मुक्त होने का वो भी मार्ग प्राप्त करते हैं। तो यहाँ सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं, भंवरवा के तोर संगवा जाई। मनुष्य समझ नहीं पाता है, भ्रमण काल में है और बिल्कुल अकेला है। मैंने उस दिन कहा था ना कि कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है। एक भजन और है इसी से रिलेटेड, भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। इतनी भीड़ में हम हैं, लेकिन हम सभी लोग स्वरूपतः भी और ऐसे भी हम जब किसी के भी साथ भी रहें, फिर भी से हम अकेले ही हैं। क्योंकि हमारे कर्म, हमारे सुख दुख, हमारे विचार, उनको लेकर के हम अकेले ही हैं।
ये बात अलग है कि इन विचारों के कारण से जीव अपनी असंगता का बोध प्राप्त नहीं कर पाता है। इसके लिए ध्यान, समाधि, साधना, योगाभ्यास की जरूरत पड़ती है, त्याग वैराग्य की जरूरत पड़ती है कि हम संकल्पों विकल्पों को त्याग कर अपने असंगत्व, अकेले आत्मस्वरूप को समझ सकें। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, भंवरवा के तोर संगवा जाए। आए तो अकेले अकेले हो, लेकिन तुम भूल गए कि जाना भी तुमको अकेले है ना। तो साहिब कह रहे हैं, आवे की बेरिया, ये दो बड़े महत्वपूर्ण समय होते हैं, एक जीव का आने का और एक इस संसार से जाने का। ये दो चीजें सबके जीवन में घटती हैं। जिसका भी जीवन है वो पैदा हुआ है तभी तो जीवन है, और यदि पैदा हुआ है तो एक दिन मरेगा, बस है ना, मरना तो पड़ेगा। जो भी जन्म लिया है उसको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो दो समय ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। पैदा होता है, बड़ी दयनीय दशा होती है, बड़ा नाजुक होता है, बड़ा कमजोर होता है, बड़ा असहाय होता है, लेकिन अकेले ही पैदा होना होता है। और जाते समय भी बेचारा अकेला ही जाता है, चाहे जितना भी बटोर ले, धन संपत्ति, पुत्र परिवार, मित्र, संसार की जो भी वस्तुएं हैं, जो भी प्राणी हैं, जो भी पदार्थ हैं, चाहे जितना भी बटोर लो, लेकिन जाना तुमको अकेला है। साहिब कह रहे हैं, आवे की बिरिया बड़ा खुश होला। जब बच्चा पैदा नहीं होता है, गर्भ में ही आता है, उसी समय से लोग, घर के लोग, परिवार के लोग, माता पिता, रिश्तेदार, गांव के लोग सब खुश हो जाते हैं, पता लगाए रहते हैं। आंगनवाड़ी में यदि महिला टीका लगवाने गई तो गांव के लोगों को पता चल जाता है ना, पता लगाए रहते हैं कौन कौन गांव में गर्भवती है, नहीं लगाए रहते हैं पता। और बड़ी खुशी का माहौल होता है। हाँ, इंतजार है, नहीं है इंतजार, शादी हुई, खुशखबरी, कोई खुशखबरी पूछा करते हैं लोग, है ना। तो जीव के आने के समय कितनी खुशी होती, पैदा होता है तब, वो तो गर्भ में आता है तभी खुशी हो जाती है। लेकिन जिस दिन पैदा होता है तो बड़े डीजे बजते हैं, बड़ा डांस होता है, पार्टियां होती हैं, जो सत्संगी हैं वो सत्संग कराते हैं, जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं दान पुण्य करते हैं, कथा भागवत कराते हैं, बहुत कुछ कराते हैं ना। तो साहिब कह रहे हैं, आवे की बेरिया बड़ा खुश होला, द्वारा पे बाजे बधाई, द्वार पे बधाई बजती है, बैंड बाजे बजते हैं, नाच गाना होता है, कार्यक्रम होते हैं। साहिब कह रहे हैं, जात के बेरिया बड़ा दुख होला, हंस अकेला जाई, भंवरवा के तोर संगवा जाई। अरे भाई, तुम इतना नहीं जानते हो कि जब जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, तो आते समय तो बड़ी खुशी मनाए, तो जाते समय दुख नहीं मनाना चाहिए। इसलिए नहीं मनाना चाहिए क्योंकि कब तक रहोगे यहाँ, ये शरीर ऐसा हो जाता है, गुर भो ढील गौनी भाई लचपच, कहा न मानो मोरा हो। साहब ने कहा है, ये शरीर एक दिन ऐसा हो जाएगा, गीले गुड़ के जैसे पैदा हुए थे तब था ना, ऐसे ही मरते समय भी जीते रहोगे तो बुढ़ापा आएगा, जर्जरता आएगी, तो शरीर के किसी का कंपन होने लगता है ऐसे पूरे शरीर में, है ना। किसी के हाथ में, पैर में हार्ट खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, लीवर खराब हो गया, कितने रोग हो जाते हैं। शरीर बड़ा, इंद्रियों पर, मन पर कोई काबू नहीं रहता है। तो घर वाले, परिवार वाले अपना ही शरीर अपन खुद कहते हैं, है ना। फुलवा भार न ले सके, कह सखियन संग रोए, ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, ये हमारे लिए भार स्वरूप हो जाता है। ये फूलों जैसा शरीर जिससे हम बड़ा आमोद प्रमोद करते थे, बड़ा खुशियां मनाते थे, बड़े बड़े कार्य करते थे, आज इस शरीर का भार हमसे चलता नहीं। खुद आदमी कहता है भगवान उठा ले, मौत दे दे मुझे, मरना चाहता हूँ, है ना। तो साहिब कह रहे हैं कि मरना कोई दुखद घटना नहीं है, अच्छी बात है। पुराना कपड़ा फट जाता है, पुराने कपड़े को हम उतार करके नया कपड़ा पहन लेते हैं। तो ऐसे ही ये हमारी जो आत्मा है, ये अजर अमर है, अखंड है, ये कभी मरती नहीं है। लेकिन हमें इसका बोध नहीं है, इस कारण से हम दुखी होते हैं, दुख मनाते हैं। परिवार का व्यक्ति चला गया, हमारा शरीर छूट जाएगा, दो ही तो चीज़ है, प्रिय वियोग और अपने शरीर की मौत।
इन्हीं चीज़ों का हमें दुख होता है, चिंता होती है, भय होता है। तो सदगुरु कबीर साहब इसमें कह रहे हैं कि ये तो वास्तविकता है, सच्चाई है, तुम इसको जानते नहीं हो, इसलिए दुखी सुखी होते हो। दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है। साहिब कहते हैं आने आवे की बेरिया बड़ा खुश होला, बहुत खुश होते हो। द्वारा पे बाजे बधाई, जात की बेरिया बड़ा दुख होला, हंस अकेला जाई। जब अकेले आए हैं तो अकेले ही जाएंगे, चाहे आते समय हो चाहे जाते समय हो। डेहरी पकड़ के मेहरी रोवे, डेहरी यानी घर की दरवाजा, चौखट, दहलीज को पकड़ करके मेहरी रोए, पत्नी रोती है। पति भी रोते हैं, ऐसा नहीं है पति नहीं रोते। कोई अंदर रोता है तो कोई बाहर रोता है, कोई ज्यादा रोता है तो कोई कम रोता है। दुख तो सबको होता है भाई। संगी दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गए और भाई जिनके साथ रहे हैं दुख तो होता है, अभाव अनुभूति खटकती है ना। हाँ, लेकिन स्वार्थ का संसार है। आपसे कोई स्वार्थ सद रहा था तो रोएंगे, और आप ही उनके लिए भार बन गए थे। देवकी से बड़ा प्रेम था, है ना, लेकिन देवकी को कंस जेल में डाल देता है। क्यों डाल देता है? क्योंकि उसको पता चलता है कि इसके गर्भ से खतरा है मुझे। तो इस प्रकार से सभी जगह होता है। जिस पत्नी से, पति से, परिवार के लोगों से, इष्ट मित्रों से सुख मिलता है तो उसके वियोग में हमें बड़ा दुख होता है। लेकिन जहाँ दुख मिलने लगता है तो कहते हैं कि छूट जाए इसका शरीर, मर जाए, उसके लिए दुआएं प्रार्थनाएं करते हैं लोग, मर जाए। हे भगवान, कितनी बताते हैं लोग कि पिताजी की बहुत तबीयत खराब, माँ की बहुत तबीयत खराब, हम तो महीना भर से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान हमारी माँ को मुक्ति दे दे, पिता को मुक्ति दे दे। मतलब उस समय तो दुख नहीं हो रहा, दुख तो होगा थोड़ा, लेकिन वो दुख नहीं होता है ना। तो ऐसे है साहिब कह रहे, डेहरी पकड़ के मेहरी रोवे, बाह पकड़ सग भाई। रो चाहे गाओ चाहे कुछ भी करो, लेकिन ये हंसा तो बड़ा निर्दय है। एक दिन तो ये उड़ेगा जरूर, रहने के लिए तो आया नहीं है। ये हंसा उड़ जाएगा ना, कर ले जतन हजार, पंछी उड़ जाएगा, तोता उड़ जाएगा। ये तोता रहने वाला नहीं है। तोता इस जीव को कहा गया है कि ये रहने वाला नहीं है। इस शरीर में कुछ समय के लिए वो आया हुआ है, और आया है तो एक दिन जाएगा जरूर। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि डेहरी पकड़ के मेहरी रोवे, बाह पकड़ के भाई। एक बहुत सुंदर भजन है इसमें कि कर ले जतन हजार, तोता उड़ जाएगा, कर ले जतन हजार जाएगा। यह तोता है बड़ा अनोखा, यह तोता है बड़ा अनोखा, एक दिन देवे जरूर ही धोखा, एक दिन धोखा नहीं करे नायतवार, तोता उड़ जाएगा, कर ले जतन हजार, तोता इस तोते का नहीं ठिकाना, इसको निकल जरूर ही जाना, इसको निकल जरूर ही ना। लाख तू कर ले प्यार, तोता उड़ जाएगा, कर ले जतन हजार। हेगा सेवा इसकी करिए पूरी, सेवा इसकी करिए पूरी, चाहे खिलाओ हलवा पूड़ी, चाहे खिलाओ हलवा
पूरी फिर भी नमक हराम, तोता उड़ जाएगा, कर ले जतन हजार, तोता गा चाहे कितने दिवस बितावे, चाहे कितने दिवस जब उड़ने का मौका आवे, जब उड़ने का मौका, वे मिनट न लागे वार, तोता उड़ जाएगा, कर ले जतन हजार, तोता जब पिंजड़े से बाहर जावे, जब पिंजड़े से वे मुड़ कर फिर कभी न आवे, मुड़ कर फिर कभी, अवे लंबी लेते उड़ान, तोता उड़ जाएगा, कर ले जतन हजार, तोता जब तक तोता तब तक पिंजड़ा, जब तक तोता तब तक पिंजड़ा, उड़ गए तोता खाली भय पिंजड़ा, उड़ गए तोता फिर पिंजड़ा बेकार, तोता उड़ जाएगा, कर ले जतन हजार, तोता तो जब तोता उड़ जाएगा तो चाहे जितना भी तुम रो गाओ, चाहे पत्नी रोए, चाहे भाई रोए, चाहे माँ रोए, सब रोते हैं। रोना क्या है? अज्ञान ही है। भाई आए थे चले गए, अच्छा है। अच्छे बुरे जो भी कर्म किए थे ये उनकी समझ के ऊपर था। सब लोग सौदा लेने आए हैं ना, सब बाजार भरता है तो सौदा लेके वापस आते हो कि नहीं आते? बाजार में ही तो नहीं रह जाते। कहीं यात्रा करने जाते हो तो घूम फिर के अपने घर आते हो कि नहीं आते? लेकिन तुम्हें अपना घर पता, शरीर का घर तो बनाते हो लेकिन आत्मा का घर, अपने आप का घर अपने आप में ही है। जीव तुम्हारा, तू केवल है। तुम्हारा घर तुम्हारी अपनी अंतरात्मा ही है, लेकिन तुमने उधर आने का काम पता ही नहीं पाए। पता ही कहाँ है? इस संसार में हम कुछ दिन के लिए आए हैं, नाते रिश्ते संबंध बहुत थोड़े समय के लिए, लेकिन हमने तो ऐसा कभी विचार किया ही नहीं। इतनी दृढ़ता से हमने मान लिया है कि ये शरीर के संबंध के जितने भी नाते रिश्ते, धन संपत्ति सब ऐसे ही रहेंगे, छोड़ के कभी जाना। यदि जाने की तैयारी की होती तो फिर दुख क्यों होता? कभी संकल्प आया कि जाना है, उस ढंग से कभी तैयारी किए कि जाना है, मजबूरी है, स्वेच्छा से हमने जाने की कभी तैयारी। अब डेहरी पकड़ के मेहरी रोवे, बाह पकड़ सक भाई, आंगन के बीच पिताजी रोवे। आंगन के बीच में पिताजी रो रहे हैं। बबुआ के होगे विदाई, भंवरवा के तोर संगवा। बेटा मर जाए तो बड़ा दुख होता है। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब उसी को बता रहे हैं, क्योंकि माँ रो रही है, पिता रो रहे हैं, भाई रो रहा है, तो मतलब बेटा का शरीर कोई नौजवान, अरे जवान ही है, पिता बना हुआ है, माँ बनी हुई है और पुत्र चला गया। तो ऐसे भी हो जाता है, कई बार ऐसे भी हो जाता है कि माता पिता बने रहते हैं। और अभी देखो ना, हमारे बगल के गांव में 2 नौजवान बेटों की मृत्यु, एक तो बारिश में हुई थी बिजली गिरने से, और एक अभी 2 दिन बीमार रहा, सिर्फ 2 दिन। एक ही संतान, पुत्र एक ही, बेटियां एक की 3 है और एक की 1 ही है ना। दोनों इस संसार से चले गए। कितना दुख होता है। अपने जन्माए हुए पुत्र की मृत्यु पर कहते हैं पुत्र शोक जैसा कोई शोक नहीं होता है, लेकिन
एक कहानी ऐसी भी आती है निर्मोही राजा की, मैंने एक बार बताई है ना, इसमें डाला है निर्मोही राजा की कहानी, मैं डाल चुकी हूँ उसको इसमें। निर्मोही राजा रोता नहीं, निर्मोही राजा कभी भी 1 मिनट के लिए भी शोक नहीं करता। उनको संत जी कहते हैं ना, तुम्हारा पुत्र मर गया, जंगल में शिकार करने गया था, संत आते हैं कि राजा है तो निर्मोही कैसे, तो मैं परीक्षा लेने जाऊंगा। तो उनकी नौकरानियों को कहते हैं, तो वो नौकरानी भी बड़ा अच्छा सुंदर वैराग्य भरा जवाब देती हैं। फिर कहते हैं वे नौकरानी तो नौकरानी है, पत्नी को बताते हैं, तो पत्नी भी कहती है कि पूर्व जन्म के ऐसे ही हमारा प्रारब्ध था, कुछ समय का हमारा साथ था, चला गया तो क्या हुआ, कोई किसी का साथी थोड़ी है। माँ को बताते हैं, माँ भी कहती है कि वृक्ष एक शाखा घनी, पंछी बैठे आए, है ना, दिन निकला, पक्षी उड़ के चले गए, डाली और पक्षी का और डाली का संपर्क थोड़े समय के लिए, रात बसेरा है, रैन बसेरा है, सुबह उड़ जाना है, अर्थात कुछ समय के लिए जीव यहाँ रहने आया है, चला जाएगा। हमारा आपका संबंध भी ऐसे ही है, बीच में मिले हैं सब, बीच में नहीं मिले सब। यदि पुत्र मिला है तो बीच में 25-20 साल के हो गए तब, पति भी मिला तो 18-19 के हो गए तब पति मिला, है ना। और ऐसे ही सब नाते रिश्ते हैं, बीच बीच में मिलते मिलते छूटते भी हैं, मिलते भी हैं, बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, संयोग वियोग होता रहता है। तो पिता को बताते हैं, पिता भी यही कहता है, अरे तपसी तुमने अपनी तपस्या क्यों छोड़ दी, जीव तो आता जाता रहता है, अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु होती रहती है, तुम्हें तपस्या तपिया तप क्यों छोड़िया, यहाँ पलग नहीं शोक और जगत तपिया तप क्यों छोड़िया, यहाँ पलग नहीं शोक, बासा जगत सराय है, सभी मुसाफिर लोग। पिताजी कहते हैं कि भाई सब मुसाफिर है, मुसाफिर और ये संसार मुसाफिर खाना है। यही तो सदगुरु कबीर साहिब बलख बुखारे के सुल्तान को बता देते हैं। तो राजपाट सब कुछ त्याग करके वो फकीर बन जाते हैं। कल मैंने आप लोगों को सुनाया ना, फकीरी में मजा जिसको, नहीं सुनी क्या, फकीरी में मजा जिसको अमीरी क्या बेचारी। तो फकीर बनो, यदि दुखों से मुक्ति चाहते हो, शांति चाहते हो, प्रसन्नता चाहते हो, अमरता चाहते हो, तो बारंबार यही अभ्यास करो। ये मन बस में नहीं होता, इस मन को बस में करने के लिए वैराग्य और अभ्यास की आवश्यकता है। वैराग्य की चर्चा जिससे हमारा मन अनासक्त होता है, उसकी चर्चा करना ये अभ्यास है। हमेशा याद बनी रहना, न घर छोड़ो न जग भूलो, कर्म करो जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता ज्यों पानी में। ऐसे रहो संसार में जैसे कमल पानी में रहता है। पानी और कीचड़ से ही खुराक लेता है, लेकिन लिपायमान नारियल पक जाता है एकदम साफ, कितना उसकी खटोली आप देख, कुछ भी नहीं चिपका होता है। एक दिन पानी तरल रूप में था, वो एक दिन उसमें खटोली में चिपका था, लेकिन देखो धीरे 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 वो कैसे हो गया, एकदम पक के बिल्कुल अलग हो गया। तुम भी ऐसे पक के अलग हो जाओ, फिर कोई दुख नहीं होगा। सदगुरु कबीर साहब का बहुत प्यारा भजन है, इसको बहुत लोग गाया करते हैं। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो, सही चाहते हो, तो संसार से मन हटाना पड़ेगा। मुक्ति चाहते हो, दुखों से मुक्ति चाहते हो, तो बस एक ही काम करो, संसार से मन हटा लो, है ना। ना हरि भूलो न जग छोड़ो, संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हरि को भूलो मत। हरि है हमारी अपनी आत्मा, बाहर से कोई हरि ईश्वर ब्रह्म परमात्मा मिलने वाला नहीं है। न हरि भूलो न घर छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में, बिना कर्म के जीवन चलता। इसी को कहते हैं कर्म योग, निष्काम कर्म योग, जीवन यज्ञ इसी को कहा गया है। किसी ने जीवन यज्ञ कहा, घोरंगिरस ने जब कृष्ण को उपदेश दिया तो कहा जीवन यज्ञ करो। गीता में महाराज श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्काम कर्म योग करो, है ना। तो
तो यही है, यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा। सुखासा अहंता हृदय से मिटा कर, सुखासा अहंता हृदय से मिटा कर, गुरु भक्ति में मन लगाना पड़ेगा। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो, सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा। हटाते नहीं मन हटाओ, क्योंकि संसार की वस्तु तुमसे दूर भाग रही है। ये शरीर भी धीरे धीरे मौत की ओर नहीं, हम तो भाग रहे हैं। हमारा नाती स्कूल जाएगा तो हमारी बहू नाराज हो जाएगी, तो हमारा पति डांटेगा। सत्संग नहीं करते। गुरुदेव जी कहते, बहनों सत्संग में मन को लगाओ जरा, बहनों भक्ति में मन को लगाओ जरा। सत्संग और भक्ति में मन नहीं लगता। गुरु जी कह रहे हैं, सुखासा अहंता हृदय से मिटाकर, सुख की जो अहंता है और जो प्राणी पदार्थों के प्रति ममता है, इसको अब तुम हटा लो और गुरु की भक्ति में मन को लगाओ, क्योंकि गुरु ही तुम्हें मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे। मुक्ति का मार्ग दिखा दो मुझे, सदगुरु मुक्ति का मार्ग दिखा दो मुझे। मुक्ति का मार्ग सदगुरु ही दिखाएंगे, और कौन दिखाएगा? पत्नी दिखाती मुक्ति का मार्ग, पति, बच्चे, परिवार के लोग, इष्ट मित्र, गांव के लोग। वे तो कहते भैया योग हो गई, शादी करो। फिर शादी हो गई तो फिर बच्चे ऐसे थोड़ी चलता है, बिना बच्चे के नहीं चलता है। ताना मारते हैं लोग, क्या क्या कहते हैं लोग। कितने लोग तो ना चाहते हुए फंस जाते हैं। हिम्मत नहीं है, बल नहीं है, सब सहयोगी करने वाले, सहयोग करने वाले ऐसे मार्गदर्शक नहीं मिले तो आदमी, कितने लोग शादी के लिए राजी नहीं होते, फिर भी शादी में फंस जाते हैं और फिर गृहस्थी का भार आ जाता है। फिर मुक्ति और कल्याण, कितने लोग फिर आधी गृहस्थी, कच्ची गृहस्थी छोड़ के भी भागते हैं। कई प्रकार, कितना दुख है संसार में, कितनी उलझन, कितनी पीड़ा, कितनी अशांति, दुख दुख दुख। कबीर साहब ने कहा, बहुत दुख 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 की खानी तब बची हो जब राम आई। बहुत दुख है, कई प्रकार से दुख है। तन का दुख, मन का दुख, संबंध का दुख। मन भारा तन भार है, भारा जय संबंध। मन का भार, तन का भार, संबंध का भार, कैसे जीव ढोरा। भूले मन समझ के लाद लदनिया। साहिब कहते हैं, पानी पचावहूँ आपना तो पानी मांग ना पीऊँ। कितना जगाए, कितना सावधान किए, कितनी हम लोगों को सदगुरु कबीर साहब ने कल्याण की दिशा दिखाई, लेकिन लोग बिल्कुल नहीं सुन रहे, भाग रहे हैं। तो साहिब कह रहे हैं कि डहरी पकड़ के मेहरी रोवे, बाह पकड़ सग भाई। अंगना के बीच पिताजी रोवे, बबुआ की होएगे विदाई। भंवरवा को तोर संगवा कोई संग नहीं जाएगा। इसलिए भाई अपना काम करो। ये जन्म मौत का दुख बड़ा कठिन है। जन्म के समय भी तुमको तो बड़ा क्यों क्यों रो रहे थे, इधर बाजे बज रहे थे, लेकिन बच्चे को थोड़ी पता, वो तो रोता है। और इधर मृत्यु के समय भी जीव बड़ा तड़पता है, दुखी होता है, पश्चाताप करता है, अनेक प्रकार की उसके मन में विचार उठते हैं। कितना उसके समय की स्थिति तो वही जानेगा। अब यहाँ तुम रो रहे हो, गा रहे हो, हंसी खुशी जो भी मना रहे हो, उसको तो उसका दुख तो वही जानेगा। तो साहिब कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणी। जो यह पद का अर्थ लगावे, जगत पार हो जाई। भंवरवा को तुर संगवा जाई। कबीर साहब कहते हैं, संतो भाई सुनो, यह पद मोक्ष देने वाला है, मोह का क्षय करने वाला है। मोक्ष क्या है? हमारे मन में मोह बना हुआ है, और मोह ही आदमी को दुख दे रहा है, बार बार जन्म मरण में डाले हुए मोह। तो सदगुरु कबीर साहब का यह पद मोक्ष देने वाला है। जो व्यक्ति इस पद का अर्थ लगाकर जीवन में आचरण करेगा, वह संसार सागर से पार हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। बस एक कई काम करना है। क्या? दुख दिखना चाहिए और इससे छूटने का उपाय खोजना चाहिए,
और इसका उपाय गुरु बताएंगे, संत बताएंगे। रोज सत्संग करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, और जो रास्ता बताया गया है उस पर बिल्कुल। हम तो ये कहते हैं कि तुम कई बार फिसलोगे, सब फिसलते हैं, हम फिसलते हैं, आप फिसलते हैं ना। जो जिसकी जहाँ ममता है, किसी को क्रोध ज्यादा सताता है, किसी को लोभ ज्यादा सताता है, किसी को मोह सताता है, कोई कामी बहुत है, कोई क्रोधी बहुत, कोई लोभी बहुत है। तो अनेक प्रकार के तुम्हारे अंदर में विकार हैं। तो जिस विकार के कारण से तुम कमजोर हो उसको जीतो, बस जीत लिए, काम हो गया। संसार से मुक्ति का काम करना ही यह मानव जीवन की सफलता और सार्थकता है। इसी के लिए मानव जीवन मिला है। और यदि यह काम नहीं किया तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे कोई बचा नहीं सकता है। तो कबीर आश्रम देवरी चैनल की ओर से यही प्रयास है कि हम सभी लोग दुखों से मुक्त हों और अपने आत्म कल्याण में संलग्न हों। इन्हीं शुभ विचारों और कामनाओं को लेकर के कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबके बीच आया करता है। और आप सबका मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि इस चैनल से जो भी विचार आपके लिए दिए जाते हैं आप उनको पूरा पूरा सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी आप व्यक्त करते हैं, जिससे मुझे हौसला मिलता है, एक आत्मविश्वास, आत्मबल जगता है और कुछ आप सबकी सेवा करने की मुझे प्रेरणा मिलती है। तो आप ऐसा करते रहें, सुनते रहें और मुझे अपनी प्रतिक्रिया लिखते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रही हूँ। बोलिए सद्गुरु भगवान की।